शांत बैठने के लिए कामनाओं को मारना पड़ता है, तब शांत बैठा जा सकता है। जब तक अंदर कामनाएं बनी रहेगी तब तक आप शांत नहीं रह सकते, अशांत ही रहेंगे। क्यों? उनकी पूर्ति में ही लगे रहेंगे। यहां सिद्धांत है, जिसके अंदर काम है वो शांत नहीं बैठ सकता, जिसके अंदर लोभ है वो शांत नहीं बैठ सकता, जिसके अंदर क्रोध है वो शांत नहीं बैठ सकता, जिसके अंदर मद है वो शांत नहीं बैठ सकता, जिसके अंदर यह सब विकार है वो शांत नहीं बैठ सकता, जिसका कोई शत्रु है वो शांत नहीं बैठ सकता। काम की अग्नि आपको जलाकर समाप्त कर दे, उसके पहले आप उसको समाप्त कर दें, तभी आप शांत बैठ पाएंगे। समुद्र आपने देखा, कहीं देखा समुद्र शांत रहता है? समुद्र में लहरें उठती रहती है और वो लहरें उस समुद्र को अशांत रखती है। उसी प्रकार जब आप कामनाओं को पूर्ण करते करते चाहेंगे कि हम कामनाओं को समाप्त कर देंगे, तो कभी भी जीवन में कामनाएं समाप्त नहीं होगी। आप समाप्त तो हो जाएंगे लेकिन कामनाएं समाप्त नहीं होगी। जैसे समुद्र में लहर उठती है तो वो लहर उठने के बाद जब किनारे पर जाकर टूटती है तो उसी समय समुद्र में दूसरी लहर उठ जाती है। उसी प्रकार जब आप कामनाओं को पूर्ण कर कर समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो जैसे ही एक कामना समाप्त होगी दूसरी फिर उठ खड़ी होगी। कामनाएं वासनाओं का रूप है, पूरी कर कर कभी उन्हें पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसका तो त्याग करना पड़ेगा, तभी उसका अंत होगा। समुद्र कहीं शांत नहीं है, लेकिन एक जगह शांत है, वो स्थान है रामेश्वरम। मैं उर धरि प्रभुताई, निज बल अनुमान सहाय। प्रभु की कृपा से समुद्र रामेश्वरम में शांत है। तो अपने हृदय को रामेश्वरम बनाओ, तब आप शांत बैठ सकेंगे।